हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को बेहद ईमानदारी से अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमने पिछली क्लास में नाउन को पूरी तरीके से पढ़ करके समाप्त कर दिया। यानी कि हमारे एक चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट है नाउन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था पार्ट ऑफ स्पीच का, जो एक चैप्टर था नाउन, उसको हमने पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़कर उसको आराम से खत्म कर लिया है। पिछली 10 से 11 क्लासेस लगी हैं करने। और इतनी ज्यादा क्लासेस लगने का रीजन यही रहा है कि हमने उसको बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखा है। यानी कि वो बच्चा भी सीख पाएगा जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी। वो बच्चा भी आसानी से समझ पाएगा सारी चीजें। इस लेवल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है उन सारी वीडियोज में। तो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नाउन के बाद प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन आज हम स्टार्ट करेंगे। और अब प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स होंगे, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, जिससे जैसे हमने नाउन को सीखा है ठीक उसी प्रकार से हम प्रोनाउन को भी सीखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोनाउन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोनाउन। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन जिसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। आज का यही हमारा टॉपिक है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्रोनाउन। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला सवाल, प्रोनाउन होता क्या है? जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो छोटा छोटा सा ब्रीफ नॉलेज यानी कि ब्रीफ जानकारी आपको दी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बदले यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बदले हम यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड, ठीक है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, या फिर आप इस तरीके से कह लें, अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, और ये जो होता है ना प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है, ये प्रयोग क्यों करते हैं? आखिरकार नाउन का प्रयोग तो हम कर ही रहे थे, तो हम नाउन का ही प्रयोग कंटिन्यू क्यों नहीं किए? सवाल तो ये भी आएगा ना। अगर हम नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं? हम क्या नाउन का यूज करना सही नहीं है? अगर हम नाउन का यूज कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं हम। हमको प्रोनाउन की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो मेरे भाई, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में कोई भी रिपीटेशन, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी रिपीटेशन उस लैंग्वेज को एब्सर्ड करती है, बेकार कर देती है। ठीक है, वो लैंग्वेज को बेकार करती है और उसमें ना एरर क्रिएट कर देती है। रिपीटेशन जो होता है, हमने नाउन में पढ़ा है रिपीटेशन किस प्रकार से होता है, एरर किस तरीके से आ जाता है। तो उसी एरर से बचने के लिए, उसी रिपीटेशन से बचने के लिए हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस यही है प्रोनाउन। ठीक है, तो लिखेंगे मेरे साथ आप सभी। आप सभी मेरे साथ लिखेंगे, a word, a word which replaces a noun. ठीक है, to avoid its 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 repetition, its repetition। यानी कि मैंने क्या लिखा है, आप ध्यान से पढ़ो। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता। क्यों किया जाता हो? टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, उस नाउन के बार बार प्रयोग किए जाने को रोकने के लिए। यानी कि कोई
नाउन बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका रिपीटेशन हो रहा है, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए, उस नाउन के बार बार इस्तेमाल होने को रोकने के लिए जो है नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही है। अब हम जानेंगे नाउन के काइंड। ठीक है, नाउन के काइंड्स चलिए जानते हैं नाउन के काइंड्स। लिखेंगे आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला होगा, ठीक है, पहला काइंड हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा क्या होगा? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर पजेसिव प्रोनाउन, फिर हो गया पजेसिव प्रोनाउन, फिर हो गया पजेसिव प्रोनाउन, फिर इसके बाद हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, कितने में? 6। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव के पास है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये कुछ काइंड्स हैं, ये कुछ काइंड्स हैं किसके? प्रोनाउन। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और इसको नोट करिए आप सभी, ध्यान से देखिए और इसको नोट करिए आप सभी। हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो यूज किया जाता है नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन की जगह पर, यानी कि नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाले वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन का यूज क्यों होता है? तो प्रोनाउन का यूज नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमने जाना प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। कुछ काइंड्स मैंने लिखे हैं, जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कुछ काइंड्स हैं प्रोनाउन, और इन सारे काइंड्स को हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। इन सारे काइंड्स का हम बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रहेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इन सारे काइंड्स को हम पढ़ेंगे बिल्कुल तसल्ली से। आप सब्र रखिए, बिल्कुल तसल्ली से हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसमें नोट करिए सिर्फ, ठीक है? नोट्स साथ साथ बनाते चलिए आप सभी। मैं जैसा बोर्ड पे लिखता हूँ बस वैसा ही लिखते चले जाइए, आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको।
जिस तरीके का मार्कर, जिस तरीके का पेन मैं यूज कर रहा हूँ, जो कलर, वही बस आप यूज करिए, आपको अच्छा नोट्स मिलेगा। ठीक है, आप कलरफुल नोट्स लिखिए इसी तरीके से। चलिए, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया, अब हम इन सारे काइंड्स के बारे में आराम से एक एक करके सारे काइंड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो होगा पर्सनल प्रोनाउन, पहला टारगेट होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन को कंक्लूड करना। ठीक है, इसको पूरी तरीके से समाप्त करना, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नोट कर लिया है आप सभी ने? चलिए, नोट नहीं किया होगा अगर तो आप वीडियो रोक करके जो है नोट कर लीजिए इसको। चलो, बिल्कुल सिखा दूंगा यार, क्यों परेशान होगा, बिल्कुल सिखाऊंगा आप सभी को, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीजें सिखाऊंगा इसको, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। और नाउन मैंने कंप्लीट कर दिया तो उसका क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट कर लीजिए। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको जहां से भी जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनको सॉल्व करिए। ठीक है, कोई बुक हो आपके पास या कहीं भी कोई भी सोर्स, कोई भी रिसोर्स आपके पास हो जिस जहां पर क्वेश्चंस मिल जाए आपको, वो सारे के सारे आप करिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, इसको ऊपर लिख। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। चलो, तो हमको पहला पढ़ना था पर्सनल। हेडिंग लगाइए अपने साथ, पर्सनल प्रोनाउन। चलो सीखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, सीखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। चलो, पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पढ़ा देना चाहूंगा क्या? मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा पर्सन। आप कहेंगे वो क्यों? आप देखोगे, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में हमको पर्सन ही पढ़ना होता है। देखो, पर्सनल प्रोनाउन में हमारा एक वर्ड है पर्सन, और हमको वही पढ़ना है पहले, और वही होता भी है पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन तीन तरीके के होते हैं। पर्सन कितने तरीके के होते हैं? पर्सन होते हैं तीन तरीके। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये होते हैं कुल तीन प्रकार के। ठीक है, पर्सन, उन पर्सन को हम कैटेगराइज कर लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, और वो पर्सन जो होते हैं अलग अलग केसेस में, अलग अलग केस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के लिए कुछ अलग होगा, पॉजिटिव केस के लिए कुछ अलग होगा। ठीक है, तो उसका एक मैं ग्राफ बनाता हूँ आपको, एक मैं ग्राफ बनाता हूँ आपको पर्सन का, आप उसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आप पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस। फिर हम लिखेंगे पॉजेसिव केस। ठीक है, फिर हम लिखेंगे पॉजेसिव केस। फिर लिखेंगे फाइनल ऑब्जेक्टिव केस। चलो, तो देखो, मैं पहले कुछ सब्जेक्टिव केस के पर्सन को लिख देता हूं। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, ठीक है, ही, सी, इट, दे। ये मैंने कुछ पर्सन के नाम लिख दिए। ठीक है, आई, वी, यू, दे,
आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये कुछ पर्सन हैं। इन पर्सन का जो है, ये पर्सन कैसे हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाने वाले पर्सन हैं, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे नाउन के बदले में। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं ये नाउन के बदले यूज किए जाएंगे प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से केस होंगे, ये सब्जेक्टिव केस होंगे। और इन सब्जेक्टिव केस का पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमको वो सीखना है। ठीक है, जैसे आई का सब्जेक्टिव, आई जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका पॉजिटिव केस हो जाएगा, आई का हो जाएगा माई, फिर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। ठीक है, वी का हो जाएगा पॉजिटिव केस आवर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आवर्स। ठीक है, माफ करना, आवर्स क्या होगा, अस होगा, माफ करना, सॉरी सॉरी सॉरी, वी, आवर, अस। ठीक है, यू का पॉजिटिव केस भी यू ही होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। ठीक है, फिर देखो, ही का पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ठीक है, सी का हो जाएगा हर और पॉजिटिव केस भी हो जाएगा हर। ठीक है, सी का पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक हो जाएगा। इट का हो जाएगा पॉजिटिव केस इट्स, फिर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इट। ठीक है, दे का हो जाएगा पॉजिटिव केस दियर, फिर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। ठीक है, ये देखो एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ। अभी मैं इसको देखो कैसे बताता हूं आपको। चलो, अब इसमें इसका फुल डिटेल समझते हैं यहां से। ठीक है, अब इसको हम पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। चलो आ जाओ, ये जो मी और अस है ये यू है और रेस्ट जो ये बच गए। ठीक है, ये जो बच गए यहां से भी मैं लिखता हूं, ये और ठीक है, ये कौन से हैं, ये है फर्स्ट पर्सन। कैसे पर्सन है, आई वी जो है ये जो आई और वी हैं वो है फर्स्ट पर्सन, और ये जो यू है ये है सेकंड पर्सन, और ये जो सारे के सारे बच गए ये कैसे हैं, ये हैं थर्ड पर्सन। यहां पर किसी का नाम भी होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन में किसी का नाम भी होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन में किसी व्यक्ति का, किसी कुछ भी का नाम वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आए। अब देखो, अब देखो मैं बताऊं, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन है ये किस तरीके की प्रवृत्ति रखता है, यानी इसका ये जो होते हैं प्रवृत्ति में ये होते हैं स्पीकर। ये होते कहते हैं स्पीकर, यानी कि ये यूज किए जाते हैं कैसे, स्पीकर के रूप में। ये वर्ड ये सेंटेंस में स्पीकर के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी सेंटेंस में इसका यूज होगा वो स्पीकर के रूप में ही किया जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड पर्सन है अगर ये स्पीकर है, सेकंड पर्सन क्या होगा, वो होगा लिसनर। ठीक है, ये होगा लिसनर। और ये थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है ये नॉन एक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन। थर्ड पर्सन कैसे होते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। ठीक है, जो थर्ड पर्सन होते हैं वे होते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। चलो समझते हैं इसको। जैसे मैं हूं, मेरे साथ कोई और है, एक मान लीजिए कोई मेरे साथ है, मैं उससे बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं उससे कह रहा हूं, मैं उससे कुछ भी कहता हूं कि जैसे मैं कुछ भी अगर किसी से कुछ भी कह रहा हूं
आप देख लो, जैसे मान लीजिए तीन लोगों के बीच की बात है। मैं अगर कहूं कि तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, मुझे राम से मुलाकात करनी है। तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, मुझे राम से मुलाकात करनी है। यहाँ पर मैं जो हूँ वो मैं फर्स्ट पर्सन, मैं कह रहा हूँ किससे, तुमसे। क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, मुझे राम से मिलना है। तो तुम कौन सा होगा, वो सेकंड पर्सन होगा और वो मेरे सामने होगा। मैं उसको सामने से ही कहूंगा, वो मेरे सामने होगा, यानी कि वो एक्टिव होगा। मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहा है, यानी कि मैं स्पीकर हूँ, वो लिसनर है। ठीक है, मैं स्पीकर हूँ, वो लिसनर है। और मैं क्या कर रहा हूँ, राम से मुझे मिलना है। राम क्या यहाँ पर हम दोनों के बीच उपस्थित नहीं है, वो थर्ड पर्सन है। वो हम दोनों के बीच आस पास नहीं है, यानी कि वो थर्ड पर्सन है, वो हम दोनों के बीच की बात को नहीं सुन रहा है, वो थर्ड पर्सन है। इसलिए वो राम जो है वो थर्ड पर्सन, वो नॉन एक्टिव है। वो हमारी एक्टिविटी में, हम जो बात कर रहे हैं, मैं उससे जो कह रहा हूँ तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, इस एक्टिविटी में वो शामिल नहीं है, इसलिए वो नॉन एक्टिव पर्सन है। और वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो हमारे एक्टिव के बीच एक्टिव नहीं है। ठीक है, वो हम दोनों की बात को सुन नहीं रहा है। हम दोनों के, देखो पहला मैं हो गया, दूसरा वो हो गया, और वो तीसरा पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है। हम दोनों के बीच के बाद वो तीसरा व्यक्ति है रहा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर कह रहा हूं, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं, यानी कोई कुछ भी बोलता है, तो वो हो जाता है स्पीकर, और स्पीकर होते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पीकर फर्स्ट पर्सन होगा। अब मैं लिख दूं राम सेज टू मोहन, तो वहां पे केस अलग हो जाता है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं स्पीकर, जैसे मैं मान लूं मैं हूं, या मेरे साथ कुछ लोग और मैं, हम लोग एक ही बात कह रहे हूं। ठीक है, उस केस में मैं कह रहा हूं कि उस समय जो होगा वो केस, माफ करना, उस समय जो कंडीशन होगी, यानी कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा स्पीकर, मेरे सामने अगर कोई सुन रहा होगा तो वो होगा लिसनर, और वो होगा सेकंड पर्सन। और हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पर एक्टिव नहीं है, इसलिए वो नॉन एक्टिव होगा, वो थर्ड पर्सन होगा। और मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं हो जाऊंगा स्पीकर फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा होगा वो लिसनर होगा। ठीक है, तो कैटेगराइज किया गया है, आई वी यू सी, ही सी इट और दे को। तो आई और वी को जो है फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है, यू को सेकंड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है, ही सी इट दे और किसी का भी नाम वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और अब हम सीखते हैं इनका यूज कैसे होता है। इनका यूज कैसे होता है, ठीक है। देखो, इसके साथ यूज होता है सिमिलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, सिमिलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और एंड प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में कैसा होगा ये, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, आई के साथ अमूमन सिमिलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और वी के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, वी के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। अब देखो, यू चाहे सिंगुलर हो, यू चाहे सिंगुलर हो या फिर हो प्लूरल, इन दोनों के साथ हमेशा यूज किया जाएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यू वर्ड जो है ये सेंटेंस में चाहे सिंगुलर के रूप में यूज किया गया हो या फिर यूज किया गया हो प्लूरल के रूप में, हम उसके साथ यूज करेंगे हमेशा और हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ही क्या है, ही रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन को, मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है। सी करता है फेमिनिन, फेमिनाइन या फेमिनिन को। और इसके साथ जो होगा, इसके साथ जो होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, और इसके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, ही जो रिप्रेजेंट करता है वो मैस्कुलिन को करता है। ठीक है,
और सी जो है फैमिली को करता है, और इन दोनों के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इट के साथ भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, और दे के साथ हम ऐसा करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज, ठीक है, दे के साथ हमेशा हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो मैं फिर से बताता हूँ एक बार, इस ग्राफ को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। मैंने कहा कि हम पढ़ रहे पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में हमको पढ़ना होता है पर्सन। तो पर्सन कुछ इस तरीके के होते हैं, ही सी इट, ही माफ करना, आई वी यू, ही सी इट और दे, ये कुछ पर्सन है, इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के रूप में किए जाते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और पॉजिटिव केस भी होता है। जैसे हमने देखा आई का पॉजिटिव केस होगा माई, और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, ठीक है। उसी तरीके से हमने वी का आर, आवर, अस, यू, ही सी, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे दियर देम। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से जाना कि कौन सा इसका पॉजिटिव केस होगा और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होगा। फिर हमने जाना कि इस आई और वी को किसके अंतर्गत रखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी को रखा गया है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू को रखा गया है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे को रखा गया है। किसी का भी नाम होगा वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने सीखी। फिर हमने सीखा कि ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो स्पीकर होते हैं, सेकंड पर्सन जो लिसनर होते हैं, और थर्ड पर्सन जो होते हैं वो नॉन एक्टिव होते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन जो होते हैं वो नॉन एक्टिव होते हैं। फिर हमने सीखा आई, आई जो है, आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। फिर हमने सीखा वी के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। फिर हमने सीखा यू चाहे सिंगुलर के रूप में सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में यूज किया गया हो, या फिर यूज किया गया हो प्लूरल के रूप में, हमेशा उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। यू एक ऐसा वर्ड है, चाहे वो सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में यूज किया गया हो या फिर यूज किया गया हो प्लूरल के रूप में, हम उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसको सीखा। फिर हमने देखा ही जो है मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। फिर हमने देखा सी, सी जो फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और दे के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। दे के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए। यहां तक हमने सारी चीजें सीखी अभी तक, ठीक है। यहां तक जो है हमने सारी चीजें अभी तक सीखी है। चलो नोट कर लो सभी लोग। हो गया नोट। चलो अब मैं बनाता हूं पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स होगा। और देखो यही जो है आई वी यू ही सी इट दे, यही है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, और कुछ नहीं है। यही जो है आई वी यू ही सी इट दे, यही जो है यही है पर्सनल प्रोनाउन, और कुछ नहीं है। डेफिनेशन मैं नहीं कहूंगा, आप समझ जाओ, ठीक है। चलो चलो बढ़ते हैं आगे। गर्मी कुछ ज्यादा है, ठीक है, गर्मी कुछ ज्यादा है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब करते हैं। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ आप लोगों के सामने, लिखता हूँ आई यू एंड ही आर रीडिंग इन द क्लास, ठीक है। आई यू एंड ही आर रीडिंग इन द क्लास।
फिर मैं लिखता हूं यू, ही एंड आई एम रीडिंग इन दी क्लास। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं यू, ही एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास। फिर मैं लिखता हूं आई, यू एंड ही इज रीडिंग इन दी क्लास। ये मैंने आपके सामने लिखा है कुल 4 सेंटेंस। इन सेंटेंस में बताओ क्या ये सेंटेंस सारे के सारे सही हैं या फिर गलत हैं? गलत है तो कहां पे गलत है आप वो भी बताओ। ठीक है, क्या ये चारों के चारों सेंटेंस सही हैं? अगर हैं तो क्यों, अगर गलत हैं तो क्यों गलत है, आप बताओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई, यू एंड ही आर रीडिंग इन द क्लास। यू, ही एंड आई एम रीडिंग इन द क्लास। फिर है यू, ही एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास। फिर एंड में है आई, यू एंड ही इज रीडिंग इन द क्लास। अगर आप सेंटेंस को ठीक से पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है? देखो, आप देखते ही एक चीज तो क्लियर करोगे, यू, आई, यू एंड ही। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं? तीन मिलकर के तीन सब्जेक्ट हैं, तीन सब्जेक्ट मिलकर क्या बना रहे हैं? वो प्लूरल हो जा रहे हैं। प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और रीडिंग इन क्लास, यानी कि ये सेंटेंस सही हो सकता है। ये सेंटेंस सही हो सकता है। ठीक है, अभी हो सकता है मैं कह रहा हूं। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं यू, ही एंड आई एम रीडिंग इन क्लास। क्या ये सेंटेंस कहीं से भी सही लग रहा है आपको? क्या ये सेंटेंस आपको कहीं से भी सही लग रहा है? तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये तीनों है और ये एम जो है सिर्फ आई के लिए यूज किया जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस में जो है एम है जो आई के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। इस तरीके का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, वो गलत होगा। यानी कि हमको इस तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखना है सेंटेंस में। ठीक है, जबकि यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके जो है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया था, इसलिए सेंटेंस गलत। फिर देखो यू, यू ही एंड आई, यहाँ पर आई, यू एंड ही, यहाँ पर यू, ही एंड आई। ठीक है, फिर यहाँ पर आई, यू एंड ही। ठीक है, ये देखो सेम है। फिर देखो यहाँ पर इज किया, इसका इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। देखो ये तीन सब्जेक्ट है मिलकर के प्लूरल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, जो हुआ है सिंपल हेल्पिंग वर्ब का, इसलिए सेंटेंस में गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो चार में से दो का तो हमने सफाया कर दिया। ठीक है, चार में से दो का तो हमने सफाया कर दिया। अब बचते हैं दो सेंटेंस। एक है आई, यू एंड ही आर रीडिंग इन द क्लास, एक है यू, ही एंड आई रीडिंग इन द क्लास। यहाँ पर चेंज कुछ नहीं है, सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पर ही थोड़ा सा इधर उधर किया गया है। यही यही पर है पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम। यहीं पर आता है पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम। और वो नियम कहता है, वो नियम क्या कहता है, चलिए मैं बताता हूं। वो नियम कहता है अगर तीन सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, अगर तीन सिंगुलर प्रोनाउन और तीनों तीन पर्सन, यानी कि तीनों अलग अलग पर्सन के हों, यानी कि तीन सिंगुलर प्रोनाउन, तीन, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, तीन सिंगुलर प्रोनाउन हो, तीनों सिंगुलर प्रोनाउन हो। ठीक है, तीनों सिंगुलर प्रोनाउन हो और, ठीक है, तीनों सिंगुलर प्रोनाउन हो और तीनों अलग अलग पर्सन। ठीक है, तीनों अलग अलग पर्सन से, पर्सन में जो है, पर्सन से जो बिलोंग करते हैं। जैसे देखो आई सिंगुलर है, यू यहाँ पर सिंगुलर के रूप में ही यूज किया गया है, एंड ही, ये भी सिंगुलर है, ये तीनों सिंगुलर है। ठीक है, और तीनों अलग अलग पर्सन के हैं, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर ऐसा होता है, अगर सेंटेंस में ऐसा होता है कि तीन
सिमिलर प्रोनाउन यूज हो और तीनों डिफरेंट केसेस के हों, या माफ करना, तीनों डिफरेंट पर्सन के हों और एक साथ एक सेंटेंस में यूज किए गए हों, तो उनके यूज करने का जो ऑर्डर होगा, उनके यूज का जो ऑर्डर होगा वो होगा, आप लिखेंगे तो मैं पहले इसको बता देता हूँ, उसके बाद लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो उसका ऑर्डर होगा, पहले हम लिखेंगे सेकेंड पर्सन को, फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन को, फिर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। ठीक, उनके लिखने का यही ऑर्डर होगा। पहले हम फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेकंड पर्सन को, माफ करना, पहले हम लिखेंगे सेकंड पर्सन को, फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन को, फिर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। ये लिखने का ऑर्डर होगा। ये है पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम। ये है पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम। और इस नियम का अगर हम इस सेंटेंस में इंप्लीमेंटेशन देखते हैं तो आप देखेंगे यू क्या है, यहाँ पर आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ये क्या है, थर्ड पर्सन। क्या ये अरेंजमेंट सही है पर्सन्स का? नहीं। इसलिए इस रूल के तहत, इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, एंड आई क्या है, फर्स्ट। क्या इस सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है? जी हाँ, इस सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है। पर्सनल प्रोनाउन के पहले नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत होगा और ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, ये कहता है पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम। ये कहता है पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम। चलो एक बार मैं फिर बता देता। अगर तीन सिमिलर प्रोनाउन, अगर तीन सिमिलर प्रोनाउन और तीनों डिफरेंट पर्सन से बिलोंग करते हों, एक सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल किए गए हों, उनके लिखने का जो ऑर्डर होगा वो होगा पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन और लास्ट में जो है हम फर्स्ट पर्सन करेंगे। ये होगा उसका लिखने का सीक्वेंस। ठीक है, यही है पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम। ठीक है, ये है पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम। पहले हम नियम को लिख लेते हैं। ये सेंटेंस से आप समझ पाएंगे उस नियम को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उस नियम को लिखते हैं। चलो लिख लो, नियम को लिखो, लिख लो, नियम को लिखो। देखो, if three singular, if three singular pronoun, if three singular pronoun of different persons, of different persons are used, are used, ठीक है, are used, are used, used together, are used together, are used together, together in a sentence, in a sentence. ठीक है, in a sentence, the normal structure is, the normal structure is, structure is, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा उसको लिख, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन एंड लास्ट हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। इनके लिखने का ये सीक्वेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा उनको लिखने का सीक्वेंस।
ये होगा उनके लिखने का सीक्वेंस। ये हो जाएगा उनको लिखने का सीक्वेंस। टेढ़ी हो गई। अब ठीक है, अब कुछ ठीक है। चलो ये हो गया। ठीक है ना। ये रहा जो है पर्सनल प्रोनाउन का पहला नियम। और आज की क्लास में हम यहीं तक रहेंगे। आज की क्लास में हम बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमने पर्सन के बारे में पढ़ा है और थोड़ा सा इसका जो पहला नियम पढ़ा है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है हमको। अभी चैप्टर नया नया स्टार्ट हुआ है, एक ही दिन में पढ़ करके ज्यादा बर्डन नहीं लेना है हमने अपने ऊपर, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे हम। और अभी तो शुरू हुआ है, पहला नियम है, इसके कई रूल्स हैं, इसको बारीकी से सीखना है हमको, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से फिर एक और बेहतरीन, यानी कि अगली क्लास में अपनी। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लेकिन देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, आप वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप जो है वीडियो को शेयर करिए यार। क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हो, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और ये आपके लिए यूजफुल भी हैं। आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आप सीख रहे हो जो कुछ भी, आप दूसरों तक शेयर करो यार, ताकि कुछ लोग जिनको जरूरत है वाकई वो भी सीखे। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि जो व्यूवर्स हैं वो सिर्फ व्यूज करके छोड़ दे रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।